हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असर्शन को बच्चों यहाँ पे किससे प्रश्न किया? कैपिटल ए से। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारण क्या दिया हुआ है कि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन होता है। देखिए बच्चों, प्रश्न को ऐसे पढ़िएगा कि हमारा अभिकथन क्या लिखा हुआ है। देखिए, चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन होता है। यानी कि दिया गया अभिकथन और उसका कारण सत्य है या असत्य। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। मुख्य अवधारणा। देखिए, प्रश्न में एक शब्द लिखा हुआ है क्या? चक्रीय प्रक्रम। पहले हम ये समझते हैं कि चक्रीय प्रक्रम क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले हम क्या किए, पहले हम यहाँ से ए में चले। देखिए, पहले ए हमारे पास ए में गए, फिर हम किस में गए, फिर हम बी में गए, फिर ठीक उसके बाद हम कहाँ गए, सी में गए, और फिर कहाँ गए, फिर हम गए डी में गए, फिर डी से पुनः कहाँ पे आ गए, हम ए में आ गए। तो बच्चों, ये कैसे प्रक्रम कहलाएगा? ये प्रक्रम हमारा कहलाएगा चक्रीय प्रक्रम। कैसे प्रक्रम कहलाएगा? ये हमारा चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि चक्रीय प्रक्रम जो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा माने ई, कैपिटल ई, या इसको क्या कहते हैं, इसको इसको किससे पता करें, यू से, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ बच्चों, ये कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि एक अवस्था फलन होता है। अब अवस्था फलन क्या होता है? अवस्था फलन को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट फंक्शन। क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन। अवस्था फलन मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसे गुणधर्म जो ताप, दाब, आयतन और मात्रा, मात्रा मतलब बच्चों स्मॉल एन, आदि आदि जो जो निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, ना कि ना कि इस बात पर, ना कि इस बात पर कि कि इसे किस प्रकार से प्राप्त किया गया, किस प्रकार से प्राप्त किया गया। तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अवस्था फलन। अवस्था फलन। इसमें कौन कौन से आते हैं उदाहरण के लिए? देखिए, उदाहरण के लिए हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आंतरिक ऊर्जा ई हो गया, जी हो गया गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गया, इंट्रोपी हो गया एस हो गया, और क्या हो गया, एंथैल्पी हो गया एच। ये क्या है? आदि हमारे आदि अवस्था फलन है। क्या है ये? हमारे अवस्था फलन है। ये किस पर निर्भर करेंगे? ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेंगे। पदार्थ की मात्रा मतलब क्या हो गया? देखिए, आयतन, ताप, दाब, आयतन, मात्रा आदि जो हो क्या होंगे, जो निकाय की अवस्था पर निर्भर करेंगे। ठीक इसी तरीके से बच्चों, ये हमारा इंटरनल यानी आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? हमारा अवस्था फलन होता है। तो अवस्था फलन होने का मतलब ये होता है कि ये निर्भर नहीं करेगा। ये क्या होगा, इसके बीच का प्रोसेस क्या होगा, ये केवल निर्भर किस पे निर्भर करेगा? ये अंतिम अंतिम माइनस माइनस प्रारंभ, अंतिम माइनस प्रारंभ, बीच में क्या हुआ, डजेंट मैटर। तो बच्चों, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है, अभिकथन और कारण दोनों क्या है, सत्य है। अभिकथन और कारण दोनों क्या है, सत्य है। अब देखते हैं बच्चों, विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा। ए तथा असर्शन तथा रीजन दोनों सत्य हैं, तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या। हाँ बच्चों, मतलब कि ए बच्चों यहाँ पे क्या है, अभिकथन है, और आर क्या, रीजन है। तो बच्चों, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। अर्थात दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही है बच्चों? विकल्प अ। विकल्प अ। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।